अगेन वन शॉर्ट वीडियो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्लास 10th। क्लियर? इसमें क्या है, पॉलिनोमियल क्लास 10th में कुछ फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं। पॉलिनोमियल है ना, ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं ना, अलजेब्रिकली फॉर्मूलाज यूज किए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। उनको आज आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका यूज कैसे करना है ना। क्वेश्चंस जब भी बनता है उन पे टफ बन जाता है ना, स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं हाउ टू यूज फॉर्मूलाज है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर नॉट? तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन वगैरह ये तो सब बता ही चुका हूँ ना, एक वन शॉर्ट वीडियो है। इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अगर मान लो मेरे को बोलता है इफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल are alpha and beta. If zeros of a quadratic polynomial are alpha and beta, and polynomial is ax square प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इसकी काउंटिंग होती है। अच्छा क्वेश्चन आता है आर डी शर्मा से, क्या इफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। बोला एंड पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में वो मेरे से क्या पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। बोला मेरे को बोला है फाइंड मेरे को फाइंड करने बोलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन वो मेरे को बोल देगा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन ना, सेकंड वो मेरे को बोल सकता है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखिएगा जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसके। अगेन बोल सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगेन और भी क्वेश्चन कुछ मेरे से पूछ सकता है ना, कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है बताइए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये भी पूछ सकता है। ओके, और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके ये क्वेश्चन है ना। यहाँ पे बोलेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना। और भी आ सकता है 6 टाइप का एक और क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे हो सकता है अल्फा अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर। इस टाइप के वो क्वेश्चंस मेरे पूछ सकता है ना। ये तो मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली है ना, x का प्लस bx प्लस c इज द वेरिएबल। दिस यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं a और b और c है ना वो कांस्टेंट्स हैं, और जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल की है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर वो मेरे से पूछता है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड दिस टाइप्स ऑफ दीस क्वेश्चंस आर पुटिंग इन क्लास 10th। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th है ना, बिकॉज all formulas are related to alpha प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, इससे रिलेट कर रहा है ना। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, बहुत अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिएगा जरा, मैं इसको सारे क्वेश्चन एक बार रिलीज कर रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन रिलीज कर रहा हूँ, बोर्ड पे बनेगा नहीं, और आपको बताता हूँ इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है। बाकी करने के लिए तो करेंगे, लेकिन तरीका क्या है इसको रिलीज कर रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूला ये याद रखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्वेश्चंस बाकी बहुत हैं करेंगे, लेकिन इसको इरेज कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए ना, हटाइए। चलिए आइए फिर बात करते हैं, ये भी इरेज कर रहा हूँ, निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। पहले काम क्या करना है वो तो देखिए पहले। अच्छा मेरे को यार ये एक पॉलिनोमियल दी है। पहले हम लोग जानते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल मेरे को गिवन होती है उसकी मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से क्या कराता हूँ, कंपैरिजन कराता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट वी कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर नॉट? तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, गिवन मेरे को क्या है, गिवन है क्या कि पॉलिनोमियल जो भी मेरी px पॉलिनोमियल है वो मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। क्लियर? इसकी कंपैरिजन मैं कराऊंगा किससे, स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होती है उससे। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आप लोगों को पढ़ाई है मैंने ना, क्या होती है। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल a b c स्मॉल लेटर में दिए गए हैं, तो मैं कंपैरिजन कराऊंगा कैपिटल लेटर से। जैसे ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, कंपेयरिंग विद। क्लियर नॉट? कंपेयरिंग विद
इससे कंपेयर कराने पर मैं देखूंगा, क्या देखूंगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। इट मीन जो ए की कैपिटल ए की वैल्यू है ना वो स्मॉल ए है। इट मीन ए इक्वल्स टू क्या है, ए है। क्लियर नोट। आफ्टर सेकंड टर्म में देखूंगा यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। इट मीन जो बी की वैल्यू, कैपिटल बी की वैल्यू है वो स्मॉल बी है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल बी होगी। यहाँ पे देखूंगा क्या कि जो यहाँ पे कैपिटल सी है उसकी वैल्यू जो है ना स्मॉल सी है। तो इट मीन कैपिटल सी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी। अच्छा, तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक पॉइंट बताया था, जब इसके जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं तो वहां से हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देते हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है तो क्या हम सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं ना, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हम लोग निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। इट मीन सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, क्या जीरोस है मेरे पास, अल्फा, ये क्या है, बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ाया है ना, माइनस का बी अपॉन में ए होता है। माइनस का बी अपॉन में क्या होता है, ए होता है। क्लियर नोट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, ए। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया। ये होता है, ये फॉर्मूला है, मैंने पढ़ाया है। बाकी बताऊंगा कैसे आता है, बताया भी मैंने, है ना। अच्छा, अगेन अभी एक और पॉइंट होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको भी पता है क्या होता है। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट मीन अल्फा इनटू बीटा। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरोस का मल्टीप्लाई। तो जीरोस का मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन में, सी अपॉन में होता है। तो अल्फा इनटू बीटा मेरे को क्या मिल गया, कैपिटल सी है स्मॉल सी और कैपिटल ए स्मॉल है। ये देखो अल्फा इनटू बीटा मेरे को क्या मिल गया, सी अपॉन ए। अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो बेसिक था। ये तो जब हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं तब हम बताते हैं इसके बारे में, अभी बता भी दूंगा वन शॉट में। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो गया और इतना तो हर एक स्टूडेंट को कर ही लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे को कुछ उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे ना उस पर वर्क करना है। उस पर कैसे वर्क करूंगा देखिएगा, इसको वन स्क्रीनशॉट है इसका, प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहीं से स्टार्ट में करूंगा। मेरे को 2 पॉइंट जो लिखने हैं वो मैं लिखे दे रहा हूँ, उसके बाद आगे स्टार्ट करता हूँ। इसको रीच कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, मैं उनको राइट डाउन कर ले रहा हूँ, इधर राइट डाउन किए ले रहा हूँ। मैंने एक निकाल चुका हूँ, मैं एक निकाल चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है निकाला है, माइनस का बी अपॉन में ए, ये निकाल चुका हूँ। और अल्फा इंटू बीटा मैं निकाल चुका हूँ सी अपॉन में ए। ये 2 पॉइंट में निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था मेरे से, अब वहां पे वर्क करता हूँ ना, क्या क्या पूछा था मेरे से। फर्स्ट मेरे से पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे को बताइए, ये कैसे आएगा, हाउ टू कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मेरे को ये पॉइंट मैंने निकाल चुका हूँ, मैं निकाल चुका हूँ, ये पॉइंट्स मैं निकाल चुका हूँ ना, ये मेरे को पॉइंट निकालना है। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास x है, मेरे पास x है, मेरे को कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर चाहिए, मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो सर मेरे पास x है तो मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, देखो एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को किसी भी चीज का स्क्वायर निकालने के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है भाई। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में निकालना है, तो इसका रिलेशन कहाँ से है, बताता हूँ कहाँ से है। अच्छा बताइए, वी नो दैट हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे को कहाँ पे मिलता है, ये भैया यहाँ पे मिलता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे से कहेंगे सर एक जगह और से मिलता है, तो कहाँ से, तो सर यहाँ से भी तो मिलता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं उनकी बात से क्या सहमति हूँ भाई, बिल्कुल सेटिस्फाई मिलता है। लेकिन मेरे को उससे एक क्वेश्चन पूछना है, उस बच्चे से भी एक क्वेश्चन पूछना है, क्या अल्फा माइनस बीटा आपके पास है, यहाँ पे नहीं है। जब आपके पास अल्फा माइनस बीटा नहीं है तो आप क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हो। मैं इस फॉर्मेट, इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, इससे भी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों इसमें पढ़ोगे, आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का यूज करो। आप क्यों अल्फा माइनस बीटा का यूज करोगे, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक चीज मिल जाएगा।
तो इसका यूज मत करो ना, हटा दो इसको। तो फिर कैसे करेंगे सर, देखे करेंगे। यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो चाहिए। आप इस काम करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को राइट हैंड पे छोड़िए, टू अल्फा बीटा को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप बताइए जरा, आपको जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो राइट हैंड पे है ना, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वो सारा अवेलेबल है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का टू इंटू अल्फा बीटा क्या है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, सी क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे इसको देखिए, माइनस की पावर अगर इवन है तो हमेशा वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2c अपॉन में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है क्या, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, ए स्क्वायर ए में एलसीएम क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर एलसीएम मिल जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बी स्क्वायर, ओके, माइनस ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए बचेगा ना, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ में आना, बेसिक है, कर लिया। क्वेश्चन को क्या करिए आप, इरेज कर दीजिए। देखिए सेकंड उसने जो पूछा था वो क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, है ना। सेकंड देखते हूँ, सेकंड क्या पूछा था। जो भी पूछा हो, कुछ भी पूछा, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, ये सारे रिलेट कर रहे हैं, जो अपने नाइन्थ एट्थ में फॉर्मूलाज पढ़े ना, सब उसी से रिलेट कर रहे हैं। अब सेकंड देखिए, मैं अपनी तरफ से ले ले रहा हूँ, क्या है, मान लो उसने ऐसा पूछ दिया, अल्फा अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर। ऐसे बहुत आईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसने इसकी वैल्यू पूछ ली, भाई ऐसे तो आपको नहीं समझ आ रहा है ना, आपके पास ये दो वैल्यू है, ऐसे कैसे निकाल दोगे। तो हाँ, इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, जो आपसे पूछा गया उसी को सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फा में करोगे क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर बीटा में करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, बीटा क्यू हो जाएगा, अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। अब क्या है, अब यहाँ पे यार कहीं ना कहीं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आ रहा है। अब मेरे को ये चाहिए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो बन जाएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर कर देंगे बन जाएगा। लेकिन मेरे को तो ये बनाना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बनाना है ना। तो यार एक पता, मेरे को एक पॉइंट फिर से नोट आया, बताइएगा आप लोग, बताइएगा जरा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू कहाँ से बनता है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक्स है, मेरे को एक्स क्यू बताइए, एक्स क्यू कैसे बनेगा। तो आप यार एक ही पॉइंट है ना आपके पास, कि इस एक्स की पावर क्यू कर दीजिए, वहीं से तो बनेगा। तो एक बात बताओ मेरे को, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू लाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, ये इसका फॉर्मूला सभी को आता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। यहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू मिलेगा। देखिए इस कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा और इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। भाई ए प्लस बी का होल क्यू सुना है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्लियर होना। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू चाहिए, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकाल लीजिए ना, इसको राइट लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। सही है ना, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस का 3 अल्फा बीटा, क्लियर, और ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है ना। अपॉन में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर, इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या। अभी देखो इसको रीच करो ना, ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे आया यहाँ से, इसको रीच करो। अब समझो, अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू है ना, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा वैल्यू दी है क्या, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस का बी अपॉन ए टू पावर 3 माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सी अपॉन ए
और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस बी अपॉन ए। ओके, अपॉन में देखिए जरा, अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, देखिएगा जरा माइनस की पावर ऑड नंबर है, जब माइनस की पावर किसी भी नंबर की माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर होता है तो माइनस में जो भी नंबर आता है माइनस में आता है, और माइनस की पावर अगर हमारा इवन नंबर होता है तो में आता है प्लस में आता है। तो यहाँ पे पावर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा बी क्यू है अपॉन में क्यू माइनस का, ये क्या हो जाएगा देखिए जरा माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे ये हो जाना है प्लस, ठीक है, और 3bc, तो 3bc अपॉन में क्या हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे आइए ना, तो इन दोनों में अगर आप एलसीएम लेना चाहेंगे ना तो ए क्यू आपको एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ पे ए क्यू क्या मिल गया एलसीएम मिल गया, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर क्या बच गया न्यूमरेटर में बी क्यू प्लस का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक ए बच गया, यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3ab अपॉन में देखिए जरा यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर अपॉन में क्या है ए स्क्वायर। अच्छा ये ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ पे एक ए बच जाएगा, और ये सी स्क्वायर कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में बी क्यू प्लस 3abc अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा एक ए हो जाएगा और सी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ थोड़ी ना है बनाने में, ना टाइम नहीं लगता है, आप बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन है देखिए, ऐसे करते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या?